जी जी, डॉक्टर ताहिरा रुबाब से हमारा राब्ता मनक़ता हो गया था। अच्छा जी जी, आप क्या कहेंगी? फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमें क्या करना होगा? सोसाइटी को क्या करना होगा? पेरेंट्स को क्या करना होगा? अपने बच्चों के लिए क्या करना होगा? अपनी आने वाली जो नस्लें उनको किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं इन माइंडसेट, बीमार माइंडसेट, ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करने के बेसिकली फरहान, मैं तीन चार चीजें समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें सबसे पहली बात जो है कि आप इस सोच को बदलने की कोशिश करें कि जब किसी के घर बेटी पैदा होती है ना, तो आपने देखा होगा कि उस मर्द के कंधे पे हाथ रख के उसको एहसास दिलाया जाता है बेटी पैदा हो गई है, बोझ बढ़ गया है। ये माए बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां बहुत सारे लोगों की बेटियां उनके बेटों से ज्यादा बेहतर काम करती हैं, ज्यादा बेहतर सर्व करती हैं, ज्यादा बेहतर अचीवमेंट लेके आती हैं। तो जब आपको इस फर्क को खत्म करना पड़ेगा कि आप जेंडर की बेस पे यानी सेल्फ की बेस के ऊपर अपने बच्चे की परवरिश करें। सबसे पहले इस चीज को खत्म कीजिए, उनके रोल जरूर डिफाइन करें कि बेटी का क्या रोल है, बेटे का क्या रोल है, मगर सेंस की बुनियाद पर उनकी तरबियत मत कीजिए, तरबियत इंसानों की कीजिए। उसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि अब हमारी जरूरत है कि हम एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन को अपने नसाब का, अपने तालीमी इदारों का और अपने यानी माँ बाप अपनी तरबियत का, अपने बच्चों को दी जाने वाली तरबियत का हिस्सा बनाएं। क्यों? क्योंकि यही वो चीज है जो आपके बच्चे को किसी हद तक एटलीस्ट अनवांटेड टच से, अनवांटेडली हरास होने से, या अगर वो हरास हो रहा है तो वो आप तक अपनी बात को पहुंचा सके, उस चीज के बारे में प्यार कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि स्कूल्स में डिफेंस जो है यानी मार्शल आर्ट में ये समझती हूँ कंपल्सरी होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। फॉर गॉड से ये जो किताबें आप पढ़ाने का ड्रामा हमें करना शुरू हुए हुए हैं ना, और एक बोझ जैसे गधों के ऊपर लादा हुआ होता है, वो लादना बंद करके बच्चों की पर्सनैलिटीज के ऊपर फोकस कीजिए। बच्चों को किताबें उन्होंने पढ़ ही लेनी है, तालीम उन्होंने हासिल कर ही लेनी है, मगर जो तरबियत है अगर वो ना की गई तो वो उनको कहीं से नहीं मिलनी, और तरबियत करने वाले माँ बाप हैं, उस्ताज़ा हैं और सोसाइटी है। अगर आप लोग नहीं तरबियत करेंगे तो अल्टीमेटली आपका बच्चा, मेरा बच्चा, किसी का भी बच्चा जो है, इस तरह के बहुत सारे केसेस हमें अपने घरों में नजर आना शुरू होंगे, और अभी भी होते होंगे। ऑनेस्टली मैं तो ये स्टेज के ऊपर पहुंची हुई हूँ कि जब मैं लोगों को यहाँ पे आती देखती हूँ अपने क्लिनिक में आते हुए और वो अपनी स्टोरीज मुझसे शेयर कर रहे होते हैं, तो ऑनेस्टली मुझे सोचना पड़ता है कि क्या कोई ऐसा बंदा है जो इस सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचा हुआ है। ऑनेस्टली हमें अब सवाल ये करना पड़ेगा कि आप क्या इस चीज से बचे हुए हैं? आप अगर आप बचे हुए हैं तो आप कैसे बचे हुए हैं? ये हालात है हमारे मुल्क के। यहाँ पे ना कोई बच्चा महफूज है, लड़का महफूज है, ना कोई लड़की महफूज है। बस लड़कियां, क्योंकि अब बड़ी एज में भी जाके लोग उनको बख्शते नहीं है, यानी इस बेहयाई का ये आलम है, उनको लगता ये है कि औरत बेहयाई फैलाती है, मगर ऑनेस्टली मर्दों का तो कोई लेवल ही नहीं है बेहयाई फैलाने का, कि वो किस नौयत की बेहयाई फैलाते हैं, उनके किरदार की बेहयाई इतनी ज्यादा होती है। तो वो लिए। एक्चुअली हमें इन चीजों को जो है ना, सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, तरबियत के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, और माँ बाप को खास तौर पे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब वो खुद लड़े आपस में तो प्लीज अपने बच्चों के सामने एक हुँ, दूसरे को जो आप गालियां देते हैं, गाली गलौज करते हैं, अब्यूज करते हैं, रिस्पेक्ट करिए, वो ठीक है मत नहीं। कीजिए। खासतौर पे वालिद जो है वो अपने अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को अपने बच्चे के सामने मत अब्यूज करें, क्योंकि आपका बच्चा यही सीख रहा है। तो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तरबियत जो है ना वो लड़के की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये समझती हूँ जिस माशरे में मर्द मामला फहम होते हैं ना, वहाँ की सोसाइटी बड़ी सूदिंग होती है, बहुत बैलेंस सोसाइटी होती है। मगर बहुत अच्छी मर्द को आपने जब बात आप की है। रुबाब तायरा बहुत अच्छी बात की है कि जिस माशरे में मर्द मामला फ़हम होते हैं, उनमें फ़रासत होती है, विज़डम होता है, वो माशरे में बहुत बेहतरी होती है, चीज़ों में बहुत बेहतरी होती है। अच्छा तायरा, मुझे फाइनली ये बताइए कि मुझे ये बताइए कि अ, ब हम अक्सर जब सानियात होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा शोर-शराबा करते हैं, बड़ा कुछ होता है, हम भी प्रोग्राम करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रहे होते हैं। बट ऐसा क्यों नहीं होता कि हम प्रॉपर इसको हमारे स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इसके अलावा चैनल्स के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, इस्लाही प्रोग्राम हों, लोगों की जो जो कैरेक्टर बिल्डिंग के प्रोग्राम हों, इस तरह की चीज़ें हम क्यों नहीं करते?
बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ मैं तो उनको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम जो है चलाएं, एंड आई माई सेल्फ इज अवेलेबल। मुझे बताएं कहाँ जाना है, क्या करना है, किस स्कूल में आप जाके अपनी चीजों को सर्व करना चाहते हैं, किस चैनल पे बैठ के ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं, आई एम अवेलेबल फॉर दैट। मगर जब आप क्योंकि मैं अभी खुद ये बात मैं काफी दफा पहले भी कर चुकी हूँ कि मैं खुद टीचर्स की और पेरेंट्स की ट्रेनिंग करवाती हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर। अभी आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो वो होगी पॉसिबल कैसे, कि आप ये देखो कि जब मैं ट्रेनिंग करवाती हूँ ना तो सबसे पहला जो सवाल मुझे पूछा जाता है ना वो ये है कि जी ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ये तो इस्लाम के खिलाफ है बच्चों को इस तरह से बताना। सवाल इतना है कि आप इस्लाम को जानते कितना है, आपने इस्लाम को पढ़ा है, इस्लाम को आपने समझा है। और इसमें मैं माजरत के साथ ये बात कहूंगी कि जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उन्होंने कभी हमारी सही खतूत के ऊपर रहनुमाई नहीं की। उन्होंने अपना फर्ज इस तरह से पूरा नहीं किया कि वो हमें सही तरीके से कुरान को समझने की तरगीब देते। उन्होंने हमारे लिए चीजें ज्यादा डरावनी बनाई हैं, ज्यादा खौफनाक की हैं, या हमें यानी डराया ज्यादा गया है, हमें एजुकेट कम किया गया है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे मजहबी रहनुमाओं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें कुरान पाक जहाँ हिफज करवाते हैं ना वहाँ हमें कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ने की तरगीब दें। कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ना हर स्कूल का एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए। वाई, जब हम कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ लेंगे ना उसमें पूरी एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन मौजूद है। आपको अपने बच्चे को कुछ नहीं बताना पड़ेगा, आपका बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज में से गुजरता जाता है और वो समझ जाएगा। लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे स्कूल जो हैं, आप देख ऑक्सफोर्ड का सिलेबस, आपके स्कूल में कौन सा सिलेबस है? कैम्ब्रिज का सिलेबस है जी, हम सिलेबस ये वाला पढ़ाते हैं, हमारा ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है। फॉर गॉड सेक आपकी जो बेसिक्स हैं आप उनको तो पूरा कर लें, फिर आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को जरूर मीट कीजिएगा। आप अपनी बेसिक्स को तो पहले पूरा कर लें। आपको वो बेसिक्स नहीं पता, मैं दिस इज शेमफुल कि किसी माँ बाप की ये प्रायोरिटी नहीं है कि वो अपने बच्चे को कुरान पाक से तर्जमे से पढ़ा सकें कुरान पाक को। किसी माँ बाप की ये प्रायोरिटी नहीं है। वो किसी स्कूल में जाके नहीं पूछते कि भाई यहाँ पे मेरे बच्चे के लिए कोई साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, कोई कुरान पाक तर्जमे से पढ़ाने वाला मौजूद है, इसको सेल्फ डिफेंस वाली चीजें सिखाने वाला कोई मौजूद है। अगर मेरा बच्चा किसी ट्रॉमा में से गुजरता है तो उसको क्या कोई हेल्प मौजूद है उसके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भी नहीं पूछा जाता कि आपका तरीका तालीम क्या है, ये भी नहीं पूछा जाता। सिर्फ क्या जी ये भरा एक स्कूल का नाम है, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज पढ़ाया जाता है, यानी क्या? और आप बच्चों को उठा कर देखिए, बच्चों की पर्सनैलिटीज है ही नहीं है। बच्चे बस किताबें पढ़ रहे हैं, किताबी कीड़ा बने हुए हैं, मगर उनका वो जो जिसको आप एजुकेशन कहते हैं, जिसको आप नॉलेज कहते हैं, वो उनके अंदर नहीं है बिल्कुल भी। उनकी उनकी किरदार साजी होनी चाहिए, उनकी वैल्यूज उनके अंदर जो है पुट इन होनी चाहिए। ये चीजें कौन सिखाएगा? अगर माँ बाप, उस्ताज़ा और सोसाइटी नहीं सिखाएगी तो फिर कौन सिखाएगा? और सबसे बड़ा एक फ्लॉ जो फरहान नजर आता है ना, सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ा फ्लॉ है। जब किसी भी गरीब हो अमीर हो उसको ये बात पता होना कि जी मेरी पकड़ नहीं होनी, यानी आप ये देखो कि एक औरत की इज्जत चली जाती है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वो पूरी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब देती रहती है, वो सारी जिंदगी लोगों से नजरें छुपा छुपा के चलती रहती है। मगर उसकी सजा क्या है? किसी आदमी के लिए 7 साल की सजा है, किसी औरत की इज्जत की सजा किसी मर्द के लिए 7 साल की है बस। और 7 साल में भी अगर उसका कोई रेफरेंस हुआ, कोई उसने कोई और चीज कर ली तो वो उससे छूट जाएगा। आप देखो कि औरत अगर अपना शरई हक जो है वो इस्तेमाल करते हुए किसी मर्द के साथ शादी से इनकार करती है तो उसके मुंह के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। ये हाल है ये बीमार सोसाइटी का। ये दिमागी तौर पे बिल्कुल बीमार और साइकोलॉजिकली ये मफलूज लोग हैं बेसिकली। यहाँ का मर्द जो है ना वो मैं कहती हूँ अब इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं रहा हुआ। इतनी टॉक्सिसिटी है उसके अंदर। तायरा यू आर राइट। सोसाइटी में हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सोसाइटी के हर पहलू को, हर पिलर को सोचना होगा। हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले, चाहे वो तालीम के निज़ाम से है, कोई मकतबा फिक्र से है, जहाँ से भी है, हर एक को अपना जिम्मेदारी निभानी। बिल्कुल हर किसी इंसान की। और फिर आप बात करते हैं जी हम मेल डोमिनेंस है। मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है मेल डोमिनेंस है, ठीक है, मगर क्या मेल डोमिनेंस औरतों का रेप करना है? भाई
औरतों को गैर महफूज में फील करवाना है। क्या आप लोगों की ये मेल डोमिनेंस है कि आप हमें ये हक नहीं देते हो कि हम अपनी मर्जी से अपनी चीजें कर सकें, हम अपने बच्चों के साथ भी ट्रेवल कर सकें? ये मेल डोमिनेंस है आपकी कि आप हमें डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं? ये कैसी डोमिनेंस है? डोमिनेंस ये है कि आप डोमिनेंट करें तो सही, आप हमें लीड करें भाई, आप हमारे लिए हमें प्रोटेक्शन दें, आप हमारे लिए रास्ते आसान करें। हम तो आपके साथ चलना चाह रहे हैं ना, आपको पीछे तो नहीं कहीं छोड़ रहे, मगर आप भी तो साथ चलने की कोशिश करें। हम ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपकी नजर हमारे कपड़ों के ऊपर होती है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप हमारे कपड़ों को फोकस किए हुए हैं कि भाई आप भी अपना काम कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है पूरे माइंडसेट को एक्चुअली चेंज करने की जरूरत है। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, माँ बाप से ये चीजें शुरू होंगी, टीचर्स तक जाएंगी, टीचर से फिर आगे सोसाइटी में ट्रिकल डाउन होंगी, और उसमें लॉ एनफोर्समेंट मस्ट है। मैं तो मौजूदा वाकया के ऊपर मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी क्वेश्चन करने को ऑनेस्टली मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चीज सोचनी चाहिए थी कि हमने उनको इसलिए इलेक्ट नहीं किया था कि औरतें जैसे हमारे पहले पिछले दौरों में दौरे हुकूमत लोगों के गुजरे हैं, उनके बुरे हालात रहे हैं, इस दौरे हुकूमत में भी वही हाल रहे हैं। हम तो समझ रहे थे कि आईसीएस साहब का एक्सपोजर बेहतर है बाकी सबसे, वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, उनको पता है कि ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज क्या होती हैं। मगर आईसीएस साहब ने आके एक जैनब बिल पास कर दिया और उस जैनब बिल की कोई वैल्यू नहीं है। अगर उनके दौर में भी प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान के दौर में भी औरतें इतनी गैर महफूज हैं कि वो मोटरवे जैसे महफूज तरीन रास्ते के ऊपर भी उनको डर और खौफ है, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी हुकूमत से जो है इस्तीफा देने की जरूरत है, सीसीपीओ साहब को भी जरूरत है, और उसके साथ बुजदार साहब को तो यकीनी तौर पर जरूरत है, क्योंकि आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आपकी हमें जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल ठीक है तायरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तायरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप आज लगता है काफी ज्यादा इस्तीफे लेंगी लेकिन यू आर राइट के हुकूमत की जिम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़ देना अवाम को और अवाम के लिए। वैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए वज़ीर आज़म साहब ने एक बिल पास करवा रहे हैं कि जो रेप केस में मुलविस होगा उसको मैंने वो देखी है वीडियो, मैंने उनकी वो वीडियो देखी और मैंने वो असेंबली में जो सेनेट में बैठा हुआ आज इजलास हो रहा था ना, और मुराद सईद साहब बात करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने वो भी देखी है। तो ये इस महज़्ज़ब मुआशरे की मिसाल है। सेनेट में बैठे हुए सारे लोग जो हैं असेंबली हॉल में जब बैठे हुए थे, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। कुत्ते हमारे रहनुमा कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। इतनी तमीज नहीं थी कि एक दूसरे की बात तहम्मुल से सुन लें। ये वो लीडर्स हैं जो हमें लीड करेंगे। तो मैं जो ये बयाना देते ना, आई कैन नॉट बिलीव देम। एक दूसरे की बात तहम्मुल से आज तक कभी सुनी किसने है? बिल्कुल भी नहीं, और असेंबली में तो ये पॉसिबल ही नहीं ना। सो कॉल्ड लीडर्स हैं हमारे, जिन्होंने हमें सिखाना है, जिन्होंने हमें लीड करना है। बेसिकली उनको खुद ही नहीं पता कि बात करने के आदाब क्या है एक्चुअली। डॉक्टर तारा, दिल के भपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। तो ये वो हमारे घर के चिराग हैं। हमारी बस दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे। और सोसाइटी के अंदर ये जो दरिंदगी है, ये जो माइंडसेट है, जहाँ कहीं भी है दुनिया में, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और इसके साथ साथ हर शौबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इस बात पे बावर कराए कि किस तरह अपनी औलाद की तरबियत करनी है, किस तरह सोसाइटी की तरबियत करनी है, किस तरह मामलात को बेहतर करना है। डॉक्टर तारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नाज़रीन से भी इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।